गुड मॉर्निंग। आज हमारे वोकैब की क्लास का 77th डे है और आज हम लोग गायनी या फिर गायनिक से जुड़े शब्दों को पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है विमेन, वुमेन या फिर फीमेल होता है। ठीक है, महिला या फिर औरत कह सकते हैं गायनी का मतलब। चलिए इसको सफिक्स और प्रीफिक्स में लगाकर नए 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 शब्दों का निर्माण करेंगे और उसका मतलब जानेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है गायनार्की। यहाँ पर गायन का मतलब है वुमेन होता है, गायन का मतलब होता है वुमेन। और आर्की का मतलब क्या होता है? आर्की का मतलब होता है क्या? गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार या फिर रूल। ठीक है, गवर्नमेंट या फिर कह सकते हैं रूल। ठीक है, तो पूरा गायनार्की का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब वुमेन रूल बाय, या फिर कह सकते हैं हिंदी में लिख लेता हूँ पहले, स्त्री तंत्र। ठीक है, स्त्री राज कह सकते हैं। ठीक है, स्त्री तंत्र या स्त्री राज। अगर इंग्लिश से बोले तो गवर्नमेंट बाय क्या? विमेन। उसी को बोलेंगे क्या? उसी को बोलेंगे गायनार्की। जितना भी आर्की से जुड़ा हुआ शब्द है उसका पूरा एक कंटिन्यूस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक वीडियो है, वो आप लोग जरूर देखेंगे। उसमें कम से कम आपको कह सकते हैं 100 से 150 शब्द है जो पूरा आर्की से रिलेटेड शब्द है, उसको उसमें डिस्कस किया गया है, उसको भी जरूर देखिए। चलिए, हमारा सामने जो शब्द था वो गायनार्की था, जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट बाय विमेन, हिंदी बोले तो स्त्री तंत्र। आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग सिनोनिम्स में लिख सकते हैं। जैसे एक शब्द होता है क्रैसी। क्रैसी भी जो होता है वो यही जो आर्की है उसी से जुड़ा होता है। आर्की का ही सिनोनिम्स कर सकते हैं क्रैसी। कहीं अगर क्रैसी लगा हुआ इसका मतलब ये सेम हो गया, तो इसी को हम लोग बना सकते हैं, सिनोनिम्स बना सकते हैं। गायनियों को क्रैसी, गायनियों को क्रैसी, ये भी वही हो जाएगा। इसका मतलब भी हो जाएगा गवर्नमेंट बाय विमेन या फिर स्त्री तंत्र, स्त्री सत्ता बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आते हैं गायनियोकॉइड। ठीक है, गायनी का मतलब विमेन हो गया। और यहाँ पर ऑयड का मतलब होता है उससे मिलता जुलता, यानी कि रिसेम्बलेंस, यानी कि रिसेंबल होना, यानी कि वेमेन जैसा रिसेंबल, वेमेन जैसा दिखना। ठीक है, या फिर वेमेन से जुड़ा हुआ चीज को बोलेंगे गायनिकॉइड। ठीक है, गायनिकॉइड मतलब वुमेन से मिलता जुलता, औरतों से, स्त्री से मिलता जुलता या फिर स्त्री से जुड़े हुए चीज़ों को बोलेंगे गायनिकॉइड। ठीक है, इसको अगर डिफाइन करें तो कह सकते हैं रिसेंबल्स टू या रिसेंबल ए वुमेन। ठीक है, हिंदी बोले तो स्त्री से जुड़ा हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है गायनेकोलॉजी। गायनिक का मतलब क्या हो गया? गायनिक का मतलब हो गया वेमेन हो गया। और ओलॉजी का मतलब क्या होता है? ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो गायनेकोलॉजी का मतलब क्या हो गया? कि ऐसा ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो वेमेन से रिलेटेड जो डिजीज़ है ना, वेमेन को स्टडी करता है, यानी कि वेमेन का से रिलेटेड जो डिजीज़ है उसको स्टडी करते हैं, वैसे ब्रांच ऑफ मेडिसिन को बोलेंगे क्या? गायनेकोलॉजी। ठीक है, तो गायनेकोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ मेडिसिन है। ठीक है, मेडिसिन दैट डील्स विथ द डिजीज ऑफ वुमेन, उसी को बोले हैं क्या? गायनेकोलॉजी। हिंदी में बोले तो स्त्री रोग चिकित्सा। ठीक है, या स्त्री रोग शास्त्र बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है गायनियोकोपैथी। तो गायनिक का मतलब होता है, यहाँ पर गायनिक का मतलब पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग, इसका मतलब होता है वुमेन। और जो यहाँ पर पैथिक है, पैथी का मतलब होता है डिजीज। ठीक है, तो गायनिकोपैथी का मतलब क्या हो जाएगा? गायनिकोपैथी का मतलब हो जाएगा वैसा डिजीज जो विमेन से रिलेटेड है। तो विमेन से रिलेटेड जो डिजीज है उसी को बोलेंगे गायनिकोपैथी। ठीक है, यानी कि डिजीज दैट आर स्पेसिफिक या रिलेटेड स्पेसिफिक टू वुमेन, वैसा डिजीज जो वुमेन से ही जुड़ा हुआ है, वुमेन का ही स्पेसिफिक है, उसी डिजीज को बोलेंगे गायनिकोपैथी। ठीक है, यानी कि हिंदी में बोले तो स्त्री रोग कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है गायनेफोबिया। गायनी का मतलब हो गया यहाँ पर क्या? वुमेन। और फोबिया का मतलब होता है डर। ठीक है, एबनॉर्मल फियर, उसी को बोलेंगे गायनोफोबिया। मतलब ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो वुमेन है उससे डर लगता है, अब नॉर्मल फियर। ठीक है, नॉर्मल फियर नहीं, अब नॉर्मल फियर मतलब एक तरह से
काफ़ी ज़्यादा डरेगा वो व्यक्ति, ठीक है। तो गाइनोफोबिया मतलब एक तरह से मेंटल अनस्टेबिलिटी है ये गाइनोफोबिया, ठीक है। इसको बोलते हैं एबनॉर्मल फियर ऑफ वुमेन ही कहलाएगा गाइनोफोबिया, ठीक है। और फोबिया से रिलेटेड भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक सीरीज है, उसको भी आप लोग को देखना है, जिसमें काफ़ी सारे जो फोबिया से रिलेटेड जुड़े हुए शब्द है उसको हम लोग एक बार कलेक्ट करके पढ़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है मिसोजाइनिस्ट, ठीक है। मिसोजाइनिस्ट, मिसो का मतलब होता है हेटेड, मिस को मतलब होता है क्या होता है हेटेड, हेट बोल सकते हैं, हेट नफरत, ठीक है, घृणा। गायनी का मतलब क्या हो गया, गायनी का मतलब हो गया वेमेन, ठीक है। और IST क्या होता है, पर्सन को पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन पर्सन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो वैसा पर्सन ना जो वुमेन को हेट करता है, ठीक है, उसी को बोलेंगे क्या मिसोजाइनिस्ट, मतलब वन हु हेट्स वुमेन, उसी को बोलेंगे क्या मिसोजाइनिस्ट बोलेंगे, ठीक है। इसको बोल सकते हैं हिंदी में नारी द्वेषी, ठीक है, नारी द्वेष यानी कि नारियों से द्वेष करता है, हेट करता है, घृणा करता है, उसी को बोलेंगे मिसोजाइनिस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है मिसोजाइनी। मिसो का मतलब अभी तुरंत हम लोग पढ़े, मतलब होता है हेट, और गायन का मतलब यहाँ क्या है, यहाँ विमेन है, और वाई जो लगाया गया है वो नाउन बनाने के लिए लगाया गया है। तो मिसोजाइनी हो गया कि वैसा प्रथा, वैसा बिलीफ जिसमें वुमेन को हेट किया जाता है, उसी को जो फिलॉसफी है, उसी फेथ को, उसी को बोलेंगे क्या मिसोगाइनी, ठीक है। बिलीफ ऑफ हेट्स टूवर्ड वुमेन, इसी को बोलेंगे क्या मिसोजाइनी बोलेंगे। इसी का अगर उल्टा हो जाएगा तो क्या, इसी का उल्टा हो जाएगा क्या, मिसो की जगह फिलो लगा दो सिर्फ। फिलो का मतलब होता है आकर्षित होना, ठीक है, उसी को बोलेंगे फिलोजाइनी, मतलब जो नफरत नहीं करता उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है, ठीक है, उसी को बोलेंगे फिलोजाइनी। उसके बाद है मोनोगाइनी। मोनो का मतलब होता है क्या, मोनो का मतलब होता है वन, और गाइनी का मतलब होता है वुमेन। तो वैसा व्यक्ति जिसका सिर्फ एक ही वुमेन होगा, ठीक है, एक ही वाइफ होगा एक टाइम पे, उसी को बोलेंगे, उसी बिलीफ को बोलेंगे, उसी कल्चर को, उसी प्रैक्टिस को बोलेंगे क्या हम लोग मोनोगाइनी बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा हैविंग वन वाइफ एट ए टाइम, इसी कल्चर को कहेंगे क्या मोनोगाइनी कहेंगे, ठीक है। अगला शब्द है फिलोजाइनी। फिलो का मतलब होता है, फिल का मतलब होता है लव, ठीक है, और जानी का मतलब क्या होता है वुमेन होता है। तो वुमेन लवर को बोलेंगे क्या, उसी को बोलेंगे फिलोजानी। पर्सन या वन हु लव्स वुमेन, उसी को बोलेंगे फिलोजानी, यानी कि लवर ऑफ वुमेन कहलाएगा फिलोजानी। इसी का उल्टा क्या है, हम लोग पढ़ के यहाँ अभी मिसो लगा दो, मतलब उल्टा हो जाएगा हेट करना, मिसो गायनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द हमारे सामने पॉलीगाइनी। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, बहुत, ठीक है। गायनी का मतलब क्या होता है वुमेन, ठीक है। तो हैविंग मोर देन वन वाइफ एट ए टाइम, यानी एक समय में एक से अधिक जो वाइफ है होना, उसी को कहेंगे क्या पॉलीगाइनी। तो हैविंग मोर देन वन वाइफ एट ए टाइम, इसी को बोलेंगे पॉलीगैमी। इसी से जुड़ा शब्द है पॉलीगैमी, ठीक है। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि यह पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है, ठीक है, पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है। और दूसरी बात बताना है क्या ये पॉलीगैमी लीगल है इंडिया में, वही बताना है। थोड़ा सा इंग्लिश से हट के जो पॉलिटिकल सेक्शन में भी जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आता होगा तो बताना, लेकिन ये जरूर बताना कि पॉलीगैमी को हिंदी में क्या बोलते मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, धन्यवाद।